हेलो, आज गेटवे लोड बैलेंसर प्रैक्टिकल। बहुत दिनों से गेटवे लोड बैलेंसर के बारे में सीख रहे हैं, पर आज परफेक्ट प्रैक्टिकल करना है। क्या होगा, किस तरह से होगा, डोंट वरी अबाउट दिस। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट पूरी सिस्टम वीपीसी डिज़ाइन हम सेट करेंगे, दूसरे पार्ट में गेटवे लोड बैलेंसर ऐड करेंगे। यहाँ पे ये पूरा डायग्राम है, इस हिसाब से हमें सब कुछ सेटअप करना है। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हम सिक्योरिटी अप्लायंस कहाँ से निकालेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हमने अपना खुद का एक AMI डेवलप किया है फॉर द सिक्योरिटी अप्लायंस, और वो मैं आपको दूंगा भी सही। सो आप कोई चिंता मत करो, ये भी प्रैक्टिकल हम फ्री में कर सकते हैं। बस कॉन्सेंट्रेट करो कि हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले VPC को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट और गेटवे लोड बैलेंसर को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हम इस डिज़ाइन पे काम करेंगे। ये वीडियो में मैं ये पूरी डिज़ाइन बनाऊंगा, दूसरे वीडियो में हम उसके अंदर गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट सिक्योरिटी अप्लायंस सब कुछ डाल देंगे। आज लैब बनाने में जल्दबाजी मत करिएगा, लैब समझ लीजिएगा, फिर कल दोनों वीडियो देख के उसके बाद अगर आपको लैब इंप्लीमेंट करना है तो आप कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले इसी VPC डिज़ाइन पे काम करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 2 VPC लिए हैं, सर्विस कंज्यूमर VPC एंड सर्विस प्रोवाइडर VPC। पहले सर्विस कंज्यूमर VPC को पूरा कंप्लीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी AWS में हूँ और मैं जाऊँगा VPC में। राइट नाउ मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट VPC है, मुझे इस VPC को डिलीट कर देना है, क्योंकि कर सकते हैं आप 5 VPC बना सकते हो, पर ये बहुत ही कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अभी ये डिलीट हो चुका है। लेट्स क्रिएट VPC। सबसे पहला हमारा VPC है सर्विस कंज्यूमर VPC। ओके, तो वही नाम देते हैं, सर्विस कंज्यूमर VPC। IP सीरीज 192.168.0.0/24। कल हमने टोटल ये सब कुछ समझ लिया था, क्यों 2 VPC है और सब कुछ। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पूरी गेटवे लोड बैलेंसर सीरीज देखिएगा तो ही मज़ा आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया है। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट VPC। राइट, VPC डिज़ाइन, फर्स्ट VPC डन। अब यहाँ पे 2 सबनेट बनाने हैं, गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट एंड ऐप सबनेट। सो गोइंग टू द सबनेट, क्रिएट सबनेट, सर्विस कंज्यूमर VPC, यहाँ पर गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट सबनेट में नाम देता हूँ, राइट। तो याद रहे कि किस लिए हमने बनाया था, पॉइंट सबनेट। ओके, राइट। सब कुछ हम AP साउथ 1 में ही बनाएंगे। ज़्यादा मैं हाई अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो ये पूरी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, राइट। यहाँ पे हम IP यूज़ करेंगे 192.168.0.0/25। दूसरा भी एक सबनेट बनाना है, ऐप सबनेट। यहाँ पर भी AP साउथ 1 और यहाँ पे 192.168.0.0/128/25। ओके, लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। सबनेट बन गया है ये दोनों, राइट। अब हमें रूट टेबल बनाना है, दोनों के लिए अलग अलग रूट टेबल बनाएंगे। गेटवे सबनेट के रूट टेबल को हम नाम देंगे गेटवे सबनेट एंड पॉइंट, गेटवे सब एंड पॉइंट सबनेट RT और ऐप सबनेट RT, राइट। तो दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू द रूट टेबल। यहाँ पे क्रिएट रूट टेबल, यहाँ पर GWLP एंड पॉइंट सबनेट रूट टेबल। ओके, नाम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव देना, अदरवाइज क्या होगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये सबनेट क्यों बनाया है। ओके,
यहाँ पे है सर्विस कंज्यूमर VPC, डन। अब ये रूट टेबल बन गया है, इसके साथ सबनेट एसोसिएट कर देंगे, तो सबनेट एसोसिएशन, एडिट, और ये हमारा गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट सबनेट। ओके, सेम वे और एक रूट टेबल यहाँ पे ऐप सबनेट RT सर्विस कंज्यूमर VPC, और यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन में ऐप सबनेट ही एसोसिएट कर देंगे, राइट। अब ये हो गया है, पर यहाँ पे हमें एक इंटरनेट गेटवे के लिए एक रूट डालना पड़ेगा, पर अभी हमने इंटरनेट गेटवे ही नहीं लिया है, तो पहले इंटरनेट गेटवे को ले लेंगे। तो इंटरनेट गेटवे क्रिएट, यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीपल बना रहे हैं तो मैं नाम बहुत ही प्रॉपर दे रहा हूँ, IG फॉर सर्विस कंज्यूमर VPC। ओके, इसको हम अटैच करेंगे, डन। अब रूट टेबल में जाएंगे और दोनों रूट टेबल में रूट डाल देंगे। रूट्स, एडिट रूट्स, ऐड रूट 0.0.0, यहाँ पे हम लेंगे इंटरनेट गेटवे, अटैच, ये दोनों के लिए करना है। अभी इंटरनेट गेटवे के लिए रूट डाल देंगे, आगे इसको बदलना है, पर अभी तो इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया, तो हमने देखो ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। ओके, ये सब कुछ आगे जाके थोड़ा चेंज होगा, ये रूट टेबल में भी चेंज होगा। देखिए ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है, राइट। यहाँ पे गेटवे एंड पॉइंट डालना पड़ेगा, गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट, पर अभी गेटवे लोड बैलेंसर है नहीं, इसीलिए हमने इंटरनेट गेटवे के थ्रू रूट डाले हैं। ओके, सो अभी ये प्रोसेस खत्म। अभी हमें बनाने हैं 2 वेब सर्वर, एक ही अवेलेबिलिटी जोन में बनाना है और दोनों वेब सर्वर के लिए एक ही वेबसाइट बनाना है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, EC2 में जाऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस, नाम देंगे वेब सर्वर, बनेगा एक साथ 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस में मैं दे देता हूँ 2। Amazon लिनक्स T2 माइक्रो की मेरे पास है, एडिट में, ये ऐप सबनेट में होगा, पब्लिक IP देना है। सिक्योरिटी ग्रुप नया बना लेते हैं, वेब सर्वर SG, ओके, सिक्योर वेब सर्वर, पर है ना हमें अलग अलग ट्रैफिक भेजना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रैफिक में ऑल ट्रैफिक अलाउड करता हूँ, राइट। दोनों सर्वर एक साथ बनेंगे। अब मेरे पास एक जादुई की है, उस की से मैं दोनों सर्वर में वेब सर्वर अपने आप कॉन्फ़िगर करवा लूँगा। देखिए आपके पास है ना 2 रास्ते हैं, एक आप नॉर्मल प्रोसेस में जाओ, दोनों सर्वर बनाओ, उसके बाद SSH से एक्सेस करो, SSH से एक्सेस करने के बाद दोनों में वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करो, 15-20 मिनट आपकी बिगड़ जाएगी। दूसरे रास्ते हमारे पास स्मार्ट वे है, राइट। हम यहाँ पे भी सर्वर स्मार्ट वे से ही बनाएंगे, जिसके कारण हमें ये दोनों सर्वर को मैन्युअली नहीं बनाना पड़ेगा। जब आप ऑटोमेशन में जाओगे तो ही काम होगा ना। अगर आप फ्यूचर में जैसे 50 सर्वर्स या 60 सर्वर्स बनाओगे तो सबको मैन्युअली बनाओगे, नहीं ना, ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा। ओके, और इसी ऑटोमेशन का हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप में। तो आपको मालूम ही है कि इस ऑटोमेशन को हम कहते हैं यूजर डेटा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास एक यूजर डेटा स्क्रिप्ट है। ओके, हाय, आई एम भावेश अटारा फ्रॉम CloudFox हब। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा 100 डेज तक साथ दिया। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगी और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमारे पोर्टल पर learn.bhaveshatara.live और CloudFox हब एंड्रॉइड और iOS ऐप पर। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे आपको YouTube 100 डेज चैलेंज कोर्स दिखाई देगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये फीस 499 रुपीज़ है। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो ओनली 7 USD। तो मिलते हैं CloudFox हब ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।